कवच, इसका मतलब होता है आर्मर। पुराने ज़माने में जब सेनाएं जंगें लड़ा करती थीं, तब सिपाही इसे पहना करते थे अपने प्रोटेक्शन के लिए। आज की तारीख में कवच का रूप बदल गया है और अब कवच मेटल का नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का बना हुआ है, लेकिन इसका पर्पस सेम है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। कवच एक एंटी कोलिजन और ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। ये पूरी तरीके से भारत में बना है, यानी कि एक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है और इसका मकसद है कोलिजन और लोको पायलट की मिस कैलकुलेशन की वजह से हो जाने वाले ट्रेन एक्सीडेंट्स को पूरी तरीके से ख़त्म करना, यानी बिल्कुल उसको ज़ीरो कर देना। तो ये कवच होता क्या है बेसिकली? जैसा कि हमने बात की कि कवच एक सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है। तो इसमें एक लोको कवच होता है, ये TCAS, इसको कहते हैं ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, इसी को कवच कहते हैं। तो एक ये लोको कवच होता है जो कि ट्रेन में इंस्टॉल्ड होता है, और एक स्टेशन कवच होता है जो कि स्टेशन पे लगा होता है, और ये दोनों ही आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ट्रेन जब भी स्टेशन पे आ रही है, कौन सी लाइन पे आ रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके साथ कम्युनिकेट होती रहती है। सिमिलरली अगर ट्रेन को कोई इमरजेंसी है तो उसको SOS कॉल देनी है तो वो इसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब इसमें ये है, और ये सारा कम्युनिकेशन होता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल की हेल्प से। अब इसमें ये भी है कि इसमें क्या होता है, कवच में एक RFID टैग होता है जो कि रेलवे ट्रैक्स पे लगा होता है, और एक RFID रीडर होता है। RFID जो टैग है उसमें ट्रैक की परमिसिबल स्पीड लिमिट क्या है, सिग्नल एस्पेक्ट क्या है, इस तरीके की इंफॉर्मेशन होती है। तो जब ट्रेन इसके ऊपर से गुजरती है तो ये सारी इंफॉर्मेशन को RFID रीडर जो है रीड कर देता है, और ये सारी इंफॉर्मेशन लोको कवच में अपडेट हो जाती है। अब मान लेते हैं कि अब कवच काम कैसे करता है। मान लेते हैं ये कोई ट्रैक है और ये एक लूप लाइन है। तो जब ट्रेन मेन लाइन से लूप लाइन में की तरफ जाती है तो उसे अपनी स्पीड कम करनी होती है, लेकिन हम मान लेते हैं कि ट्रेन ने अपनी स्पीड इस ट्रैक पे कम नहीं की। तो होगा ये कि कवच सिस्टम जो होगा वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा और ट्रेन की स्पीड को कम कर देगा। इससे एक्सीडेंट के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। सिमिलरली अगर कोई और ट्रेन है जो कि सामने से अप्रोच कर रही है, और मान लेते हैं कि जो लोको पायलट है उसने ब्रेक नहीं लगाया, तो ये जो इसमें कवच सिस्टम है वो आपस में कम्युनिकेट करके एक सेफ डिस्टेंस पर दोनों ट्रेन्स को रोक देगा। सिमिलरली इसमें ये भी है कि जो ट्रेन है ये इसकी लाइव मॉनिटरिंग भी GPS के थ्रू होती रहती है। उसकी लाइव लोकेशन दोनों स्टेशन को और लोको कवच को, इनको मिलती रहती है ट्रेन की रियल टाइम इंफॉर्मेशन। तो इससे ये जो पूरा सिस्टम है ये ट्रेन मॉनिटरिंग का, ये काफ़ी सेफ हो जाता है और काफ़ी एफिशिएंट हो जाता है। इससे एक्सीडेंट के चांसेस रिड्यूस होते हैं, ट्रेन की एफिशिएंसी बढ़ती है, ट्रेन जो है टाइमली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकती है, ट्रेन की स्पीड अच्छी होती है। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। कवच के और भी बेनिफिट्स होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई ट्रेन है उसने किसी सिग्नल पर रुकना था लेकिन वो ट्रेन नहीं रुकी, जो लोको पायलट है उसने ब्रेक नहीं लगाया और सिग्नल को जो है सिग्नल पास कर गई ट्रेन, उसको कहते हैं सिग्नल पासिंग एट डेंजर। तो ये काफ़ी बड़ा ऑफेंस माना जाता है रेलवेज में। तो होगा ये कि कवच जो है ट्रिगर हो जाएगा ऐसे केस में और अपने आप ही गाड़ी को जो है वो रोक देगा। तो इससे जो है एक एक्सीडेंट प्रिवेंट हो जाएगा। इसके अलावा कभी कोई मान लेते हैं फॉग की सिचुएशन है, कोहरा पड़ रहा है और ट्रेन एक क्रॉसिंग को अप्रोच कर रही है, एक लेवल क्रॉसिंग को अप्रोच कर रही है जहाँ पर कि रोड ट्रैफिक इधर से उधर जाता है, तो उस टाइम पे भी कवच सिस्टम ट्रिगर हो जाएगा और विसिल करना स्टार्ट कर देगा। तो इससे जो लोको पायलट है उसको एक अलर्ट मिल जाता है कि आगे रेलवे क्रॉसिंग आ रही है। तो ये सारे कवच के बेनिफिट्स हैं।
हाल ही में रेलवेज ने कवच सिस्टम को टेस्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ रेलवे मिनिस्टर मिस्टर अश्विनी वैष्णव। तो एक ट्रेन में मिस्टर अश्विनी वैष्णव थे, दूसरे ट्रेन में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे मिस्टर विनय कुमार त्रिपाठी, और दोनों ट्रेन को आमने सामने चलाया गया। कोलिजन की कोशिश की गई, लेकिन कवच सिस्टम उस टाइम पे उसमें दोनों ट्रेन्स में एक्टिवेट हो गया और ट्रेन्स को 380 मीटर्स के डिस्टेंस पे रोक दिया। तो इससे पता चलता है कि ये काफ़ी एफिशिएंट सिस्टम है। इस पूरे कवच सिस्टम को मिशन रफ्तार के तहत ट्रेन्स में इंस्टॉल किया जा रहा है। कवच एक हाईली एफिशिएंट, हाईली सेफ सिस्टम है, इसीलिए इसे SIL 4 का सेफ्टी सर्टिफिकेट मिला हुआ है, जो कि हाईएस्ट सेफ्टी लेवल है, यानी कि सेफ्टी इंटेग्रिटी लेवल 4। बजट 2022 में जब अनाउंस हुआ था तो निर्मला सीतारमन जी ने बताया था कि रेलवेज का टारगेट है कि 2000 किलोमीटर्स की जो रेलवे रूट रेलवे ट्रैक्स हैं इसको कवच के अंडर लाया जाएगा। उसके बाद दिल्ली हावड़ा, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर को, जो कि 3000 किलोमीटर का एरिया है, उसको भी कवच के अंडर लाया जाएगा और धीरे धीरे सिस्टम को एक्सपैंड किया जाएगा। 2012 से इस सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है और अब ये सिस्टम डेवलप हो चुका है। इसको 4G और LTE कंपैटिबल बनाने की भी कोशिश की जा रही है ताकि इसको एक्सपोर्ट किया जा सके। इस सिस्टम को, इस सिस्टम की डिमांड है काफ़ी। नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका, मलेशिया, ताइवान, इन सब जगहों से इसकी डिमांड्स आ रही है। और ये कवच सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। अगर कोई यूरोपियन सिस्टम हम लोग परचेज़ करते हैं तो उसकी कॉस्ट आती है अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ पर किलोमीटर, लेकिन कवच सिस्टम चूँकि कॉस्ट इफ़ेक्टिव है तो इसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली पड़ेगी 50 लाख पर किलोमीटर, यानी कि तकरीबन 1/4 इसकी कॉस्ट हो गई है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कवच। Thank you so much for watching.